सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं KLP और आपके लिए 12th क्लास और 12th से हायर लेवल के स्टैंडर्ड तक का जो मैथ्स का पार्ट आपको पता ही है, मैं लगातार आपको प्रोवाइड कराता आ रहा हूं। और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर शामिल होने वाले हैं, NDA हुआ, जो चाहे दिल्ली बोर्ड का DSSB हुआ या RPSC फर्स्ट गेट सेकंड गेट, इन सभी के लिए मैंने आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड किया और मैं लगातार आपके लिए लगा हुआ हूँ। अभी आपको पता है कि 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका पार्ट चल रहा है और 3rd चैप्टर चल रहा है, लगभग एंड की ओर है। लेकिन आज मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर के आया हूँ। आपको मालूम है कि 11th और 12th और उससे अपर लेवल तक में एक बार एक टॉपिक आता है dy/dx। अरे भाई, आखिर ये dy/dx है क्या भला? हम क्यों फाइंड करते हैं dy/dx और कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है? क्यों हम बार बार अलग अलग चीज़ें आती हैं, लो dy/dx फाइंड करो, dy/dx फाइंड करो, क्यों करें हम? और कहाँ फाइंड किया जाता है और ये है क्या भला? इसी क्वेश्चंस का और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको जानना है तो आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपके ये चीज़ क्लियर हो जाए कि dy/dx है क्या और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है और ये कहाँ से इसको निकाला जाता है। करें स्टार्ट? तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। dy/dx क्या भला है, इस भला को क्लियर करने के लिए, ठीक है। चैनल आपका अपना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली निःशुल्क बिल्कुल फ्री क्लासेस प्राप्त करें डेली 8 बजे। देखिए क्या होता है, ये चीज़ें अक्सर ख़ास तौर से जैसे आप 11th और 12th लेवल तक आने लगते हैं, तब ये जो है कॉन्सेप्ट बार हर जगह आपको मिल जाता है। तो आखिर ये है क्या, क्यों हम फाइंड करते हैं? इसके लिए सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या चीज़ होती है तब हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करें, जब कभी ऐसी बात करें तो आपको एक कर्व सबसे पहले चाहिए, आपको एक गिवन कर्व, एक वक्र चाहिए, ठीक है। और उसको हम लिखते हैं, मान लेते हैं, माना कि y = fx। अब ये बहुत सारे इस y = fx कर्व, जिसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं, है ना, फलन, आप फंक्शन भी कह सकते हो। तो अब इसको हम अगर शो करें, कभी भी ध्यान रखना, जब कर्व, फंक्शन ऐसे वर्ड आए तो हमें इनके बारे में जानकारी पूरी होना जरूरी है। हमें करना क्या था, dy/dx, और हम घुसे कहाँ, एक फंक्शन पर। बिना फंक्शन के dy/dx का कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लेंगे, इसका अगर आप dy/dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके, ये f'(x), जो आपने बुक्स के अंदर लिखा हुआ देखा होगा अक्सर। तो ये तो देखा भी है ना, पढ़ा भी है ना, किया भी है, पर क्या मतलब क्या हुआ इसका? एक कर्व होगा, जैसे ही आपके ये कर्व आए तो आप क्या करें, यहाँ पर आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। बिना सिस्टम के किसी भी कर्व का कोई औचित्य नहीं है। आपको मालूम है कि अगर कर्व है तो कर्व के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको अपन कह सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। बिना इस प्लेटफॉर्म के हम इसको नहीं बता सकते हैं। अब इस कर्व को हम भाई कहीं पर भी, चलो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी ले लेता हूँ, ये एक कर्व हुआ और इसको अपन ने क्या लिखा, y = fx, ये आपका कर्व हो गया, ठीक है। अब कर्व जो है ये अपन ने बना लिया, तो यहाँ पर क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें आप, एक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो दूसरी बार इसके अंदर क्या चाहिए आपको, टेंजेंट, ठीक है ना, यानी कि स्पर्श रेखा कर्व की, ठीक है। किस पॉइंट पर, ये एक पॉइंट है और हम इस पॉइंट को P ले लेते हैं x y पर, ठीक है। क्या क्या चीजें ली जो देख लेना, ठीक है। अब इस टेंजेंट की यहां पर आप देखें, ये जो x अक्ष के साथ में जो एंगल बना रहा है
थीटा, ठीक है ना। तो वास्तव में स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कहाँ, एट अ पॉइंट P एक्स वाई लाइज ऑन कर्व एफ एक्स। ये देखो कि ये पी पॉइंट कहाँ पर लाइज है, कहाँ है, कर्व पर ही है ना। ये जो आपका कर्व है, इस कर्व पर, तो इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप है ये, ठीक है। और जिसको हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान देना, टेन थीटा। और थीटा आपके क्या है, कर्व, स्लोप, थीटा ये आपके एक्स अक्ष और टेंजेंट के बीच का एंगल है। ये आपके डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं इसको, ये तो मैंने इससे बता दिया, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इस चीज को समझने के लिए। सपोज आपके पास में एक कर्व है, जैसे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर कर्व x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ जो मैंने कर्व लिया है, आप कंफ्यूज नहीं हो, जैसे आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा ये कौन सी फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना आपको आता है, मैं यहाँ कुछ अलग चीज बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसको वीडियो को देखना है अंत तक, ठीक है ना। मैं यहाँ एक बहुत ही खास कंक्लूजन लेकर के आऊँगा इस टॉपिक से जुड़ा, ठीक है। तो आप देखना, इससे हमारे पास में जैसे x इक्वल टू क्या दे रखा है, a कोस थीटा, तो आप इसमें डी एक्स बाई डी थीटा आप निकालेंगे तो माइनस का a साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके जो y दे रखा है वो दे रखा है a साइन थीटा, तो आप इससे डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो ये क्या आ गया आपके कोस थीटा। और अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको पता होगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो आपके ये ऊपर तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी थीटा, ध्यान देना, तो ये आपके ए कोस थीटा, और नीचे क्या आ गया, ए साइन थीटा, ठीक है। ये आपके पास में आ गया, मतलब फाइनली क्या आया, ध्यान रखना, ये आया है, अच्छा ये माइनस में था ना, तो ये माइनस, तो माइनस का कोट थीटा, मतलब आपके डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस का कोट थीटा। अब ये कोट थीटा क्या है, ध्यान से देखना, ये डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि एक कर्व है ये वाला, x इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, उसका स्लोप ये क्या है, कोट थीटा। अब इस कर्व की बात करें हम, ध्यान से देखना, इस कर्व की बात करें, ओरिजिनली ये कर्व है क्या, इस कर्व को, ये तो पैरामेट्रिक में लिखा ना, आपने अभी तक डी वाई बाई डी एक्स ही निकाला है, लेकिन कर्व देखिए, जब तक अपने को जो फंक्शन दे रखा है, जो कर्व दे रखा है, उस कर्व के बारे में पूरी जानकारी अगर हम नहीं रखते हैं तो हमारी ये सब चीज़ें करना बिल्कुल बेकार हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है। तो हमें इसके अंदर जो ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देने वाली बात है, वो आप देखना, इसके अंदर आप इससे और इससे थीटा का एलिमिनेट करें,
मतलब इसका विलोपन कर दें, एलिमिनेट थीटा। ठीक है, आप क्या करें, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो आप देखो कि स्क्वायरिंग तो एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि आप अगर ध्यान से देखें तो ये किसका कौन सा कर्व है, ठीक है ना, विच इज इक्वेशन ऑफ a circle with radius a and center lies at origin i.e. 0 0। यानी ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका केंद्र तो 0 0 है और रेडियस उसकी a है। तो ओरिजिनली ये पैरामीट्रिक में जो लिखा था x a cos थीटा y sin थीटा y इक्वल टू a sin थीटा, ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये प्राचलिक जो कर्व है रूप में इस कर्व का इक्वेशन है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। आ गया समझ में? तो सर्कल का इक्वेशन है तो इस केस में आपके ये dy बाई डी एक्स माइनस कोट थीटा वास्तव में क्या है, ये dy बाई, आप देखना ये आपके एक सर्कल, ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये ओरिजिन x x डेज y डेज, ओरिजिन इसका 0 0 और रेडियस इसकी क्या हो जाएगी आपके a, ये वाले, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसके किसी पॉइंट P पर, तो ये जो हमारा कर्व था, ध्यान से देख लेना, ये कर्व, इस कर्व को अपन इसमें से आप कोई सा भी एक पार्ट ले लें, सपोज ये पार्ट ले लिया, तो आपके इस पर खींची गई टेंजेंट हो जाएगी ये, और ये जो एंगल है आपके थीटा हो जाएगा, और ये इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो इस टेंजेंट को अगर मैं नाम L दे दूं तो आपके क्या हो जाएगा, स्लोप है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट L इज माइनस कोट थीटा। कोई जरूरी नहीं कि आप कहीं पर भी ले सकते हैं, आपकी टेंजेंट ये भी हो सकती है, आपकी टेंजेंट ये भी हो सकती है, आपके टेंजेंट ये भी हो सकती है, आपके इस कर्व पर कहीं पर होनी चाहिए। यानी कि ओरिजिनल जो y इक्वल टू एफ एक्स था, ये कर्व हमारे क्या हुआ, ये कर्व हमारे कोई भी सर्कल हो सकता है, कोई एलिप्स हो सकता है, सपोज आपके जैसे ये जो कर्व है ये कर्व हो सकता है, ठीक है। तो अपने को खाली तो इस कर्व के लिए आप ये टेंजेंट बन जाएगी, और ये स्लोप आप कैसे निकालेंगे थीटा, इस कर्व का नाम तो आपको पता ही होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो आप इसको dy बाई डी एक्स निकाल लें, इसका कोई विशेष बात है नहीं, dy बाई डी एक्स निकाल लें तो इससे इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। आपको पता हो तो इसका जो पैरामेट्रिक होता है AT स्क्वायर 2AT, ये इस पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, मतलब x इक्वल टू AT स्क्वायर y इक्वल टू 2AT। आप इससे t का एलिमिनेट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू, आप इस a की जगह अगर आप b बना लें तो आपके ये सर्कल की जगह क्या बन जाएगा, ये सर्कल की जगह बन जाएगा
इलिप्स। ठीक है, तो फिर वही तरीका, इलिप्स की टेंजेंट बन जाएगी। तो हमें किसी भी कर्व की टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो स्लोप फाइंड करना होता है रियल में, एक्चुअली, अल्टीमेटली। तो इसलिए dy बाई डी एक्स आपके क्या हुआ, किसी भी कर्व का जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का स्लोप किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस। याद रखना, ये पता होना चाहिए कि स्लोप तो कर लिया, तो स्लोप किसका, टेंजेंट का, टेंजेंट किसकी, कर्व की, और स्लोप यानी कि थीटा, तो वो किसके साथ, उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वही एंगल ध्यान रखना। क्योंकि अगर मान लो आपका कर्व इस तरीके से बन जाए, ठीक है, तो आपकी टेंजेंट अगर मान लो इधर हुई, ठीक है, तो भी स्लोप जो होगा हमेशा कहाँ से लेना पड़ेगा, विथ एक्स एक्सिस। ये आपके dy बाई डी एक्स वाला है, यानी कि आपको dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद उसके किसी पॉइंट पर P पर आपको एक टेंजेंट चाहिएगी, उस टेंजेंट का स्लोप ही तो dy बाई डी एक्स है। क्लियर है? तो ये हमारे फाइनल आज का ये पूरा कंप्लीट हुआ लेक्चर। अगर आपको dy बाई डी एक्स का मीन रियल में समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डेली आपको निःशुल्क क्लासेस कितनी बजे, 8 बजे, 8 PM पर, ठीक है, डेली, कोई उसमें नहीं है। फिजिक्स की क्लासेस भी चल रही है, आज से आपके फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान देना। और वो उसका टाइम रहेगा 9 बजे, 9 AM, जैसी की डिमांड हुई, ठीक है। तो आप इसको समझें, देखें और इसका पूरा फ़ायदा लें। थैंक्स।